हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम 6th स्टैंडर्ड का बहुत अच्छा पोएम पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है डोंट गिव अप। ठीक है, क्या नाम है? डोंट गिव अप। ओके, आपको टाइटल से पता चल रहा है? डोंट मतलब क्या? कभी नहीं। डोंट मतलब नहीं। गिव अप मतलब क्या? कभी हार नहीं मानना है। हम अभी लाइन टू लाइन आपको मैं बताऊंगी, आपको समझना है। ठीक है। इफ़ यू हैव ट्राइड एंड हैव नॉट वन, आपने बहुत कोशिश की। यू मतलब कौन? आप। ट्राइड मतलब क्या? आपने बहुत कोशिश करना। हैड नॉट वन, आपने बहुत कोशिश की पर आप जीते नहीं, तो आप कभी रो मत। ऑल इज़ दैट ग्रेट एंड गुड इज़ डन जस्ट बाय पेशेंट ट्राइंग। आपके साथ जो भी हुआ है आपके अच्छे के लिए हुआ है, तो पेशेंट रखो और कोशिश करते रहो। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट आंसर में दिया है। आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आपने एक एग्ज़ाम हुआ, मैथ्स का एग्ज़ाम हुआ, आपको उसके अंदर कितने मार्क्स आए? आपको 100 में से 50 मार्क्स आए। आपने ये मार्क्स देखकर रोने लगे, बोले कि नहीं 50 मार्क्स मुझे नहीं चाहिए थे, मुझे ज़्यादा मार्क्स चाहिए थे, मेरे को 80 मार्क्स चाहिए थे 100 में से, बट मुझे तो 50 मार्क्स आ गए। तब को रोना नहीं है, आपको कोशिश करनी है कि अगले पेपर में मैं अच्छे मार्क्स लाऊँ, अगले पेपर में 80 से ज़्यादा मार्क्स लाऊँ, 50 से ज़्यादा मार्क्स लाऊँ, 80 लाऊँ, 72 लाऊँ। सोचना है सर, कभी बैठ के रोना नहीं है। आप अभी कम मार्क्स आए हैं कि बैठ कर रोते रहोगे थोड़ी ना चलेगा। आपको 100 में से आप कितना सोचोगे उतने। सपोज आपने 90 सोचा, तो आप 90 की मेहनत करो, 90 लाने की आप कैपेसिटी रखो और उतनी मेहनत करो। आप रो मत। ठीक है, इससे क्या पता चलता है? हमें कभी हार नहीं मानना है। ठीक है, कभी हार नहीं मानना ज़िंदगी में। जो मिलता है उससे उतने में खुश भी रहना और उसकी ज़्यादा पाने की लालसा भी रखनी है। ठीक है, आगे। दो यंग बर्ड्स इन फ्लाइंग फॉल। अभी 2 यंग बर्ड्स, देखो आपके साथ ऐसा हमेशा नहीं होता है, हर इंसान के साथ होता है, हर एनिमल के साथ होता है, हर बर्ड के साथ ये सिचुएशन होती है। यहाँ पे हमको बर्ड का एग्जांपल दिया है कि 2 यंग बर्ड। यंग मतलब क्या? जो छोटा पंछी है। बर्ड मतलब पंछी। ठीक है, वो बर्ड जो है, मतलब जो भी बॉर्न हुआ है बर्ड, वो उड़ने से ऐसे उड़ने लगता है कि नहीं? वो भी उड़ने के लिए बहुत कोशिश करता है और वो गिरता भी है। ठीक है, गिरता है, संभलता है। ठीक है, तभी उड़ पाता है। ओके, स्टिल देयर विंग्स आर ग्रो स्ट्रॉन्गर। वैसे ही वो गिर के स्ट्रॉन्ग बनता है। ठीक है, बर्ड। एंड द नेक्स्ट टाइम दे कैन कीप अप लिटिल लॉन्गर। देखो, इसमें बहुत सुंदर एग्जाम्पल है ये क्या बोला है इसमें कि एक बर्ड है, अब भी वो छोटा है, वो उड़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, उड़ने की कोशिश कर रहा है पर वो उड़ नहीं पा रहा है। वो बहुत बार नीचे ज़मीन पर गिर गया, वो बहुत बार गिरा, फिर उठा, फिर उड़ने की कोशिश की। से उड़ते उड़ते थोड़ा पहले कितना उड़ा, फिर और उड़ा, और उड़ते आसमान में उड़ने लगा। ठीक है, आप कोशिश करोगे तो आप जहाँ पर थे उससे एक कदम आगे आ ही जाओगे। ठीक है, ये बोला है। अब यहाँ पे लिखा है अब अ लिटिल लॉन्गर। ठीक है, यहाँ पे यही देखो, यहाँ पे था स्ट्रॉन्ग, उसका जो बर्ड का जो लीफ, बर्ड का जो उड़ नहीं पा रहा था, वो गिरने के बावजूद भी उसके जो पत्ते, वो जो उसके विंग्स थे ना, वो स्ट्रॉन्ग हो गए। और अगले बार जब उड़ा, नेक्स्ट टाइम दे कैन कीप, वो अगले बार जब उड़ा तो उससे एक कदम आगे उड़ा। ठीक है, पीछे नहीं गिरा, वो आगे उड़ा। ठीक है, दो स्टडी ओ हैज़ नोन मैनी बास्ट that bored her, she had risen again and grow loftier and prouder. मतलब क्या है इसमें?
स्टडी मतलब क्या? स्ट्रॉन्ग। स्टडी मीन्स स्ट्रॉन्ग। एंड बास्ट मीन क्या है? आपको देखो, आपको यहाँ पे दिया है मीनिंग, हैड सर्वाइव्ड मैनी बोल्स एंड स्टॉर्मी विंड्स। मतलब कि एक इंसान ने ज़िंदगी, एक स्ट्रॉन्ग इंसान है, वो ऐसे ही स्ट्रॉन्ग नहीं बनता, वो ज़िंदगी में बहुत से तूफ़ान ही झेलता है, बहुत तूफ़ान से वो बहुत सारी तकलीफ़ें, तूफ़ान मतलब तकलीफ़ें से झेलता है, तभी वो उतना स्ट्रॉन्ग बनता है। ठीक है। शी हैज़ राइजन अगेन एंड ग्रो। समझा? लॉफ्टियर मतलब कि टॉलर एंड स्ट्रॉन्ग, एंड प्राउडर। प्राउडर मतलब अपने आप को कुछ फील प्राउड कर सकता है। ठीक है, गर्व। ओके, समझा? कोई भी इंसान ऐसे ही स्ट्रॉन्ग नहीं बनता, उसने ज़िंदगी में बहुत सारे तकलीफ़ें झेले हैं, तभी वो उसे तकलीफ़ों से घिर घिर कर आगे बढ़ता है और वो स्ट्रॉन्ग और टॉलर बनता है। ठीक है। इफ़ बाय ईजी वर्क यू बीट, हु द मोर विल प्राइज़ यू। अगर आप ईजी काम करोगे तो आपको कौन जानेगा, आपको कौन अप्रिशिएट करेगा, कौन आपको प्राइज़ देगा। गेनिंग विक्ट्री फ्रॉम डिफीट, दैट्स द टेस्ट दैट ट्राइज यू। ये बहुत अच्छा है, ये भी चैप्टर, ये भी स्टैंजा में, कि अगर आप इजी काम करोगे, आपको आपके पास, अब देखो, अब मैंने एग्जांपल दिया था 50 मार्क्स का, आपने बोला नहीं 50 मार्क्स नहीं चाहिए थे, मुझे थोड़े ज़्यादा मार्क्स चाहिए थे, 60 मार्क्स चाहिए। आपने कोशिश किया, 60 आया, आपको 70 आया, फिर आपको 80 मार्क्स आए। ऐसे धीरे धीरे आप आगे ऐसे बढ़ते गए। अगर आप ऐसा नहीं करके, आप प्रैक्टिस ही नहीं करते, चलो 50 आया ना, जाने दो ना, मेहनत किया तो 50 आया, क्या मतलब इसका, ऐसे सोचते तो अब चलता क्या? नहीं, आप अगर सोच के वापस एग्ज़ाम देने जाते तो आपको में 39 आ सकता, में 40 आ सकता था मार्क्स। तो ये आपने इजी वक्त सुना, आपने सोचा कि हम आराम करेंगे, हमें मेहनत करके कुछ मार्क्स नहीं आया, एग्जाम्पल लिया था वैसे। ठीक है। तो ऐसा आपको इजी काम नहीं करना है। इजी काम करना मतलब ऐसा नहीं कि आप इजी बात चुनोगे तो आपको प्राइज़ कोई नहीं करेगा। गेनिंग विक्ट्री, गेनिंग मतलब क्या? पाना। विक्ट्री मीन्स जीत। फ्रॉम डिफीट, डिफीट मतलब हार कर जीतने वाले को क्या कहते हैं? बाजीगर कहते हैं। आपने ये तो सुना होगा। ठीक है। वैसे आपने अगर हारा, सपोज आपने आपने 50 मार्क्स लाया था, 50 में से आपने 80 मार्क्स लाया, तो आपकी क्या हो गई? ये थोड़ी जीत हुई कि नहीं? हार से आप पहले हारे थे, आप अभी जीत गए हो ना। ये आपका टेस्ट है, आपने ये टेस्ट दिया अपने लाइफ में। ठीक है। ये बहुत अच्छा चैप्टर है, चैप्टर नहीं, पोएम है, सॉरी।